न्यूटन्स लॉ को कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स के 3 लॉ से। तो न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला लॉ क्या बोलता है? अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और रिमेन्स इन मोशन until net unbalanced force acts on it। यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, इट इज इन रेस्ट, इट विल रिमेन इन रेस्ट ओनली। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन विल रिमेन इन मोशन until मतलब यहां पर कोई भी अगर एफ नेट एक्सटर्नल फोर्सेस पर जीरो है। अगर किसी भी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में भी रहेगी। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का क्या मतलब है कि अगर बॉडी का रेस्ट है तो रेस्ट का इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। अगर मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक और बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में होगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, और उसको बोलते हैं दिस इज द डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि बॉडी मोशन में रहेगी लेकिन उसी भी डायरेक्शन में रहेगी। तो बॉडी का इनर्शिया होता है कि यानी कि अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक आप उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हो, यानी कि नेट फोर्स जीरो नहीं है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। दिस इज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पी लेटर से होते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है मोमेंटम। और दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ होता है? वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। मोमेंटम इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर मास आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो मोमेंटम क्या होगा? एम इंटू वी। तो यहां पर बोलते हैं कि नेट फोर्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो होगा। इसको आगे एक्सटेंड करके जैसे हम को एफ नेट को एफ लिख देते हैं, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम इंटू वी बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आप देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक m है, एक v है। तो हम पहले m को कांस्टेंट रख के v को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर हम v को कांस्टेंट रख के m को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में dv बाई dt इट विल बिकम m इंटू ए, और दूसरा टर्म बनेगा d बनेगा v इंटू डी एम बाई डी टी। यानी कि आपकी नेट एक्सटर्नल फोर्स ये हो जाएगी। अब नेट आपका सेकेंड लॉ ये देता है, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ये है, तो वहां से ये डिड्यूस करते हैं। बट हम बोलते हैं कि जिनका मास कांस्टेंट है, अगर मास क्या है, किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट है, मास कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, कोई उसमें एक्सटर्नल मास ऐड नहीं किया जा रहा है या रिमूव नहीं किया जा रहा है, तो जब मास कांस्टेंट होगा तो dm बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका? dm बाई डी टी आपका जीरो हो जाएगा। और आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा कि टोटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब यहां पर आप देखोगे कि फोर्स वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन वेक्टर। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी नेट फोर्स, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। ये दोनों पैरेलल होंगे। तो दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। कई लोग इसको सेकेंड लॉ से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल सेकेंड लॉ आपका ये है। दिस इज द रिड्यूस फॉर्म। ये रिड्यूस फॉर्म कब आएगी? जब आपका मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो आपके पास ये वाली फॉर्म आएगी।
इसके बाद जानते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अदर वे में हम बोल सकते हैं ऑल फोर्सेस इन नेचर एग्जिस्ट इन पेयर। यानी कि कभी भी एक फोर्स, जैसे कि हमने नॉर्मल को देखा था, अगर एक बॉडी किसी बॉडी दूसरे सरफेस पर क्या लगा रही है? नॉर्मल लगा रही है, तो ये सरफेस भी इस बॉडी पर एक नॉर्मल लगाएगा, और आप देखोगे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। दीज टू नॉर्मल्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में ये ऑपोजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप नेचर में कोई भी फोर्स देख सकते हो, हमेशा पेयर में रहेगी। जैसे हम मान लेते हैं एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। तो यहाँ पर Q1 सपोज करो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। Q1 will be attracted by Q2 and Q2 will be attracted by Q1। अब यहाँ पर ये एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स क्या होगी? इक्वल होगी। इसको बोल सकता हूं मैं F1 और इसको बोल सकता हूं F2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं F1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ F2 वेक्टर। अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं कि इनकी जो इंटरनल फोर्स है, दोनों का अगर वेक्टर सम करें, यानी कि इन दोनों जो म्यूचुअल फोर्स है इन दोनों का वेक्टर सम करें, तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसीलिए दो वेक्टर को ऐड करोगे क्या देगा आपको? जीरो देगा, यानी कि फाइनल जीरो दे देगा। बच्चों इन न्यूटन्स लॉज का हम एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो आपको एक सिचुएशन दे रखी है, यहाँ पर दो ब्लॉक हैं, स्मॉल m कैपिटल M। इन पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज निकालनी है? फर्स्ट, पहले तो हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन। सेकेंड, हम इसमें नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स ये निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको निकालेंगे। तो बच्चों कभी भी क्वेश्चन को प्रोसीड करने का सबसे इजी तरीका होता है कि आप एफबीडी बनाएं। एफबीडी बनाओगे तो ये ग्राउंड है और ये हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस है, इस सरफेस पर स्मूथ सरफेस है। ओके, स्मूथ सरफेस है तो स्मॉल एम वाले ब्लॉक का हमने फ्री बॉडी डायग्राम, एक नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड लगेगा और नीचे की तरफ एम जी लगेगी। टुवर्ड्स राइट आपको एक्सटर्नल फोर्स है और टुवर्ड्स लेफ्ट एक नॉर्मल आएगा, जो ये वाला ब्लॉक बिगर ब्लॉक स्मॉलर ब्लॉक पर लगाने वाला है। दूसरा एफबीडी आप बिगर ब्लॉक का बनाओगे, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड इसको एन जी प्राइम बोल देंगे और नीचे की तरफ कैपिटल एम जी फोर्स होगा। ठीक है बच्चों, ये फोर्स है। अब यहां पर आप इस सिस्टम में देखोगे कि अगर लेफ्ट से फोर्स लगाई जाए तो ये राइट से इस सिस्टम पर कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये पूरा सिस्टम राइट की तरफ मूव करने लग जाएगा। दिस फोर्स has been applied from the left towards right. As a result, this whole system will move towards right। और वो एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम जाएगा। यानी कि ये ब्लॉक अगर ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो आगे वाले ब्लॉक को भी ए एक्सेलरेशन से मूव करना पड़ेगा। तो हम अब देखा कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इसके लिए आप ये देखेंगे कि एन जी इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, नॉर्मल ड्यू टू एन जी प्राइम आपको एम जी के बराबर हो जाएगा। ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमने क्या किया है, यहाँ पर सिग्मा एफ वाई जीरो कर दिया है, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। लेकिन बॉडी वाई एक्सिस में तो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस में एक मोशन है, एक्सेलरेशन। तो आप देखेंगे कि सिर्फ
टुवर्ड्स राइट फोर्स लग रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट कोई भी फोर्स नहीं है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो टुवर्ड्स राइट है, दिस नॉर्मल, नॉर्मल इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन। तो इस नॉर्मल की वैल्यू एक्सेलरेशन के आएगी, एक्सेलरेशन के पैरेलल आपका नॉर्मल होएगा। ये आ गया। तो यहां पर एक इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। ओके, दूसरी इक्वेशन आप यहां से देखेंगे, इसमें अगर आप वाई एक्सिस में देखें तो एन जी माइनस एम जी जीरो होगा, और यहां से नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड ये स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल एम जी होगा, स्मॉल एम जी। ओके, और नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड की वैल्यू आपकी स्मॉल एम जी आ जाएगी। अब यहां पर आप देखेंगे, अगर हम वाई डायरेक्शन में देखें, वाई डायरेक्शन में देखें तो हमें एन जी इक्वल टू एम जी मिल गया है, और एक्स डायरेक्शन में देखें तो हम बोल सकते हैं एफ माइनस एन, एफ माइनस एन इक्वल्स टू एम इंटू ए। इस बॉडी का एक्सेलरेशन राइट में है, तो ये एफ फोर्स राइट में लग रही है, एन फोर्स लेफ्ट में लग रही है। तो राइट की तरफ टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, एफ माइनस एन। तो एफ माइनस एन वैक्टर। ओके, ये वेक्टर हम, ठीक है, वेक्टर हम राइट में पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं और लेफ्ट वाले को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ। तो यहां से ये दूसरी इक्वेशन मिलेगी। अब हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, देखो अब बच्चों, यहां पर एन वेरिएबल है और एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है। आप ये वेरिएबल है, और इन दोनों इक्वेशन को आप साथ में लिख लेंगे तो आपको पहली इक्वेशन एन इक्वल्स टू कैपिटल एम ए, ये आई थी। और इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करोगे, आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो एफ इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, ये आएगा, क्योंकि एन एन कैंसिल हो जाएगा आपका ऐड करने से। तो आपके पास ये आ जाएगा, और यहां से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, सॉरी, टोटल फोर्स अप्लाइड बाई टोटल मास, ये आ गया है। ये आने के बाद आप नॉर्मल की वैल्यू सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो नॉर्मल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कैपिटल एम एफ, यानी कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहां पर रख देंगे, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एम, ये नॉर्मल आ जाएगा, ये नॉर्मल आ जाएगा। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। एक और तरीका हम कैसे देख सकते हैं कि, यानी कि आपको ये दो सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम में आपको ये ब्लॉक दिया हुआ है स्मॉल ब्लॉक, और एक कैपिटल ब्लॉक, कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक दिया हुआ है, यानी कि स्मॉल ब्लॉक और लार्ज ब्लॉक दो दे रखे हैं, ये फोर्स दे रखी है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है बच्चों, कि हम एक कंबाइंड मास मानेंगे, एक कंबाइंड मास ऐसा मानेंगे जिसका टोटल मास हो जाएगा एम प्लस एम, और इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जा रही है एफ। ओके, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स, क्योंकि राइट साइड में पूरे सिस्टम पर, दिस इज सिस्टम, सिस्टम में क्या मान लिया है आपने, ब्लॉक एम प्लस ब्लॉक एम ऑफ कैपिटल एम, ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, यानी कि दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लिया आपने, एक कंबाइंड मास मान लिया। तो आप इसमें कह सकते हो एफ इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू ए, तो इससे आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा, इससे एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ओके, ये आपको एक्सेलरेशन निकालने में हेल्प करेगा। अगर नॉर्मल निकालना पड़ेगा तो आपको एक किसी भी एक का आप फ्री बॉडी डायग्राम देख लो, उसके लिए आपको सेपरेट करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और ये एक्सेलरेशन है। तो नॉर्मल आप यहां से सीधे लिख सकते हो कैपिटल एम इंटू ए, और ए की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज एफ अपॉन स्मॉल एम कैपिटल एम। इस तरह से आपका ये हो जाएगा एफ एम ओवर स्मॉल एम कैपिटल एम। ओके, ये आपका नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल बिटवीन टू ब्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर एक एलिवेटर दिया हुआ है बच्चों, एक एलिवेटर है। एलिवेटर में
दिस इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन, ये एलिवेटर इट इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्सेलरेशन से। ये एलिवेटर की रोप है, मान लो ये एलिवेटर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, ए एक्सेलरेशन से आ रहा है। और इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है कि किसका, मास एम का। तो हमें बच्चों यहां पर निकालना है फाइंड दी नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक एन, ब्लॉक एन फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, यानी कि ब्लॉक के और फ्लोर ऑफ द लिफ्ट के बीच में, लिफ्ट की फ्लोर के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा वो बताना पड़ेगा। तो पहले आप ये देखोगे कि अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से नीचे ही जा रहा होगा। तो आप ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, और ये किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में लिफ्ट नीचे जा रही है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखोगे एम जी का रोल तो हमेशा आने वाला है, एम जी लगेगा। फ्लोर नीचे है, फ्लोर नीचे है, इसके नीचे फ्लोर है, फ्लोर नीचे है, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। और पूरे सिस्टम का इफेक्ट क्या है, पूरी फोर्सेस का इफेक्ट क्या है कि ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अब वाई डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे, लेट से एफ वाई इक्वल टू एम इंटू ए इंटू वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में आप एफ इक्वल टू एम ए लगा देंगे। तो वाई डायरेक्शन में आप देखोगे एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स भी नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो यानी कि mg को हम पॉजिटिव मान लेंगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्मल ऊपर की तरफ है तो वो एक्सेलरेशन के अपोजिट है, तो हम नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, आप देखो इसको लिखेंगे हम नेट फोर्स, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ए के डायरेक्शन में हम लिखेंगे, वो हो जाएगी mg, स्मॉल mg माइनस एन, और इसको हम लिख देंगे m इंटू ए। तो हमें नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लिखनी है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लिखनी है। एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ mg माइनस एन होगी। तो आप n को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास n इक्वल्स टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास m इंटू जी माइनस ए आ जाता है, m इंटू जी माइनस ए आ जाता है। तो क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन इसका m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे ये जो G माइनस ए है, इस नॉर्मल को ऐसे भी बोल देते हैं M इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या, यानी कि अगर लिफ्ट के अंदर कोई भी ब्लॉक है तो उस पर जो नॉर्मल होगा वो M इंटू जी नहीं होगा, M इंटू जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव। और दैट इज जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही है, G माइनस ए। कितना आ रहा है, G माइनस ए। अगर एक्सेलरेशन कहाँ है आपका, नीचे की तरफ है। अगर एक्सेलरेशन को आप जी इफेक्टिव एक्सेलरेशन को आप ऊपर की तरफ ले लेते हो तो ये हो जाएगा जी माइनस ए, और एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो इसमें माइनस ए लिख देंगे। अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो जी इफेक्टिव आपका जी माइनस होगा, अगर ऊपर की तरफ होगे तो ए को माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा आपका जी प्लस ए। इसको आप याद कर लेंगे कि अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता तो हमारा नॉर्मल जी माइनस ए ना आके जी प्लस ए आता। आप इसको होमवर्क में सॉल्व भी कर सकते हैं कि अगर इस एक्सेलरेशन को ऊपर लें तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए आने वाली है। तो इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। अब इसमें एक कंडीशन है बच्चों, कंडीशन क्या है कि आपको फर्स्ट कंडीशन लेट से ए इज लेस देन जी, ए इज लेस देन जी में तो आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, एम इंटू जी माइनस ए आ जाएगा इजिली, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है। अगर आपने एक कंडीशन ली कि ए अगर ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी ए इज ग्रेटर देन जी, ए ग्रेटर देन जी पर सिनेरियो क्या होगा आप ये देखेंगे कि एलिवेटर इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, लेकिन आप ब्लॉक देखेंगे, ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से नीचे नहीं जा सकता क्योंकि इस पर टोटल डाउनवर्ड फोर्स तो सिर्फ mg है। अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन तभी लगेगा जब इसको प्रेस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन कभी पुल नहीं कर सकता क्योंकि ये लिफ्ट नीचे जा रही है, ये हमेशा पुश कर सकता है इसको। देखो नीचे लाने वाला फोर्स कौन सा था, यहां पर नीचे लाने वाला फोर्स इसमें mg था,
एन तो उसको थोड़ा रोक रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो एम जी की जगह एम जी माइनस एम ए हो गया वो। तो नॉर्मल रिएक्शंस हमेशा ये फ्लोर इसको पुश कर सकती है, पुल नहीं कर सकती है। अब आपकी ये एक्सेलरेशन जी से अगर ज्यादा हो जाए, ये ब्लॉक तो एम जी से नीचे, यानी कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम ए जी हो सकता है। भाई ब्लॉक को अगर आप मैक्सिमम देखें एम जी, तो एक्सेलरेशन मैक्स ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको जी दिखेगा। बट ये ए इज ग्रेटर देन जी, तो एलिवेटर उससे फास्ट जा रहा होगा, तो यहां क्या होगा, ये इसमें सेपरेशन हो जाएगा और नॉर्मल की वैल्यू यहां पर जीरो आ जाएगी। तो बच्चों यहां पर कई बच्चे यहां पर ये गलती करते हैं कि नॉर्मल इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए, और अगर ए जी से ज्यादा है तो नॉर्मल को नेगेटिव कर देते हैं वो। तो बच्चों नेगेटिव करने का मतलब है कि नॉर्मल नीचे की तरफ लगेगा। तो ब्लॉक पर बच्चों नॉर्मल नीचे की तरफ नहीं लग सकता है, क्योंकि ये पुलिंग फोर्स, सॉरी पुशिंग फोर्स होती है, ये हमेशा फ्लोर इसको पुश कर सकती है, पुल नहीं कर सकती है। तो नॉर्मल विल बी जीरो, अगर ये आपका कंडीशन है तो आप इसमें याद रखेंगे कि नॉर्मल जीरो होगा और जी इफेक्टिव आपका जीरो हो जाएगा। इसी इसी कंडीशन को, इस केस में, इस केस में आपका जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा, और क्योंकि नॉर्मल जीरो है, और इसमें इस केस में हम इसी केस में वेटलेसनेस बोलते हैं, वेटलेसनेस, कि जब भी आप फ्री फॉल करते हैं तो उसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन जीरो फील होता है। फ्री फॉल यानी कि आपको कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है, तो आप जी एक्सेलरेशन से नीचे फॉल करेंगे। जी एक्सेलरेशन से फॉल करेंगे तो नॉर्मल की वैल्यू आपकी जीरो होगी, नॉर्मल की वैल्यू जीरो होगी तो आपको कोई भी नीचे से फोर्स फील नहीं होगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। ओके, नेक्स्ट कंसीडर क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। लेट से आपके पास तीन ब्लॉक हैं, दिस इज M1, M1 की वैल्यू 5 kg, दिस इज M2, और दिस इज M3 1 kg। तो M2 2 kg का है, और यहां पर पूरे सिस्टम पर 40 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। अब यहां पर हमने क्या निकालना है, फाइंड दी टेंशन इन दी इन दी स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग आपको दिख रही हैं, लेट से इसको हम T1 बोल देते हैं, स्ट्रिंग 1, और इसको T2 बोल देते हैं, और इसको T1 एंड T2 आपको निकालनी है, T2। तो बच्चों इसको देखो, सिंपल तरीका तो ये है कि आप इन तीनों को के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। फ्री बॉडी आप डायग्राम बनाओगे तो फटाफट ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले ये होगा T2, और ये मास 1 kg। अब ये देखेंगे अगर ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है तो दूसरा ब्लॉक भी एक्सेलरेशन ए से जाएगा, और तीसरा ब्लॉक भी एक्सेलरेशन ए से जाएगा। जैसे ट्रेन में जितना स्पीड इंजन की होती है उतनी ही स्पीड बाकी कोचेस की भी होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग की आइडियल स्ट्रिंग होगी, अगर गिवन नहीं है तो स्ट्रिंग को आप आइडियल स्ट्रिंग ही मानेंगे। इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ सकता, लेंथ में चेंज नहीं आएगा तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, जितने एक्सेलरेशन से ये जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये जाएगा, और तीसरा ब्लॉक भी सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो ये हमने फर्स्ट ब्लॉक का बनाया। दूसरे ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो इसको T1 तो इधर पुल करेगा, और T2 बैकवर्ड पुल करेगा, और मास है इसका 2 kg, और इसका एक्सेलरेशन आप ए कंसीडर कर लो, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ए कंसीडर कर लो। थर्ड ब्लॉक को आप बनाओगे M1, और इधर आपको 40 न्यूटन लग रहा है, और इधर आपको T1 लग रहा है, एक्सेलरेशन ए। तीनों की इक्वेशन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लिखोगे, हालांकि वर्टिकल भी इसमें फोर्सेज होंगी, ये mg लगेगी और यहां से नॉर्मल लगेगी, बट हम वर्टिकल फोर्सेस को नहीं बना रहे, वी आर कंसर्न विद हॉरिजेंटल ओनली, क्योंकि हॉरिजेंटल में वो, तो एक्स डायरेक्शन में हम इनकी फोर्सेस लिखेंगे। तो इस पर ओनली T2 इज द फोर्स, सो वी कैन राइट T2 इक्वल्स टू F इक्वल्स टू ma लिख सकते हैं। तो M3 इंटू ए, यानी कि T2 को आप लिख सकते हो 1 इंटू ए। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, देखो हमें टोटल फोर्स लिखनी होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में T1 होगी और T2 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखो ये स्ट्रिंग हमेशा पुल करेगी, इधर से T1 पुल करेगी और इधर से T2 पुल करेगी, और T1 ज्यादा होगी, T1 माइनस T2, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हमने
अज्यूम करना है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही फोर्स लिखनी है। तो T1 माइनस T2 हो जाएगी और दैट इज 2 इंटू ए, एम इंटू ए लिखेंगे। और इसके लिए आप लिखोगे 40 माइनस T1 इक्वल्स टू दैट इज 40, सॉरी 5 इंटू ए, इसका मास है 5 kg इंटू ए। अब यहां पर आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन आ चुकी हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। इन तीनों को आप ऐड करोगे यानी कि आपको इक्वेशन मिलेगी लाइक 40 माइनस T1 इक्वल्स टू 5 इंटू ए एंड T1 माइनस T2 equals to 2a and T2 equals to 1a। ओके, इन तीनों को ऐड करोगे T1 T2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 40 इक्वल्स टू 538a मिल जाएगा। और a की वैल्यू आपके पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ये देखा, सॉल्व किया, तीनों को ऐड कर दोगे ये कैंसिल हो जाएंगे। 40 इक्वल्स टू 8a मिल जाएगा आपको, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे ही 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगी तो सबसे इजी है इसके पुट करना। तो इससे आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, इससे डायरेक्ट आपको T2 मिल जाएगा। तो यहां से T2 की वैल्यू, T2 इक्वल्स टू 1a एंड दैट इज 5 न्यूटन, क्योंकि T2 क्या है, फोर्स है। अब यहां से T2 5 न्यूटन आ चुका है, और T1 की वैल्यू आप निकालोगे तो T1 की वैल्यू आपके पास 15 न्यूटन आएगी। यहां पर आप T2 की वैल्यू डाल देंगे और A की वैल्यू डाल देंगे और आपके पास T1 आ जाएगा 50 न्यूटन। तो आपके पास तीन आंसर आ चुके हैं, एक्सेलरेशन आ चुका है, T2 आ चुका है, T1 आ चुका है। तो ये बच्चों नॉर्मल तरीका होता है इसको एज ए होल सॉल्व करने का। वन बाय वन हमने तीनों के एफबीडी बनाए। अब हम बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक कंबाइंड मास ले सकते हैं और ये कंबाइंड टोटल फोर्स हो जाएगी। तो यहां पर आप देखोगे कि कंबाइंड मास पर टोटल कितना है, टोटल 5 kg, 3 kg, सॉरी 2 kg एंड 1 kg ये है, और यहाँ पर टोटल 40 न्यूटन है। आप इसको एक कंबाइंड मास मान लेंगे दैट इज 8 kg, और यहाँ पर 40 न्यूटन का फोर्स आएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट निकाल पाओगे, 40 इक्वल्स टू 8a। सेम इक्वेशन है और a की वैल्यू आपके पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो a को आप कंबाइंड मास मान के जरूर निकाल सकते हैं, बट आप उसको तभी निकाल सकते हैं जब तीनों जो जो भी सिस्टम है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम हो, तभी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे स्ट्रिंग विद मास। अभी तक हमने आइडियल स्ट्रिंग पढ़ी थी, लेकिन अभी हम नॉन आइडियल स्ट्रिंग अगर आपको क्वेश्चन में दे दी जाए तो उसको टैकल कैसे करते हैं। तो मान लो यहां पर एक 5 kg ब्लॉक है और जिसको 2 kg रोप से हैंग कर दिया गया है, यानी कि इस स्ट्रिंग का मास कितना हो जाएगा, 2 kg। अब हमें यहां पर पॉइंट बना लेते हैं, लेट से दिस इज पॉइंट ए, और इसका मिड पॉइंट है जिसको बी बोल रहे हैं, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है टेंशन, टेंशन एट, यानी कि टेंशन हम कहां कहां पर निकालेंगे, एट ए, यानी कि हम सी पर निकालेंगे। टेंशन एट सी, बी एंड ए, हमें तीनों टेंशन निकालनी है। तो अब कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, हम सॉल्व के करने के लिए हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। तो सबसे पहले सी पे निकालने के लिए हम देखेंगे, ये रोप आपको दे रखी है और ये 5 kg ब्लॉक दे रखा है और ये पूरा हैंग है। तो यहाँ पर हम टेंशन देखेंगे कि टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रही होगी, यानी कि अगर आप यहां से ब्रेक करें तो ये नीचे वाले पार्ट को टेंशन ऊपर की तरफ पुल कर रही होगी, तो ये टेंशन टी मान लेते हैं, टी एट सी, टी सी। अब ये पूरा रेस्ट में है, पूरा क्या है, रेस्ट में है। तो यहां पर देखो 5G फोर्स लगेगी और यहां पर ब्लॉक की वजह, सॉरी रोप की वजह से 2G फोर्स भी लगेगी, ये mg लगेगा। अब ये रेस्ट में है तो मैं बोल सकता हूं TC माइनस 2G माइनस 5G, और m इंटू ए, एक्सेलरेशन जीरो है, ये लिख सकते हैं। ये जीरो है तो RHS में आपके पास जीरो आ जाएगा, तो TC की वैल्यू
टी सी माइनस 7g इक्वल्स टू 0, टी सी की वैल्यू आपके पास 7g, और जी को अगर आप 10 कंसीडर कर रहे हैं, इट विल बी इक्वल्स टू 70 न्यूटन। तो टी सी आपका 70 न्यूटन आ गया है। अब हम टी बी निकालते हैं, फाइंड द टेंशन एट टी बी। टी बी के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां पर कट कर देंगे। यहां पर कट कर देंगे तो लोअर पोर्शन को हम देखेंगे। लोअर पोर्शन में आपको ये मिलेगा, लोअर पोर्शन कुछ ऐसा मिलेगा, हाफ है तो इसका मास कितना होगा 1 kg, और इसका मास होगा 5 kg। तो हम टोटल मास को देख सकते हैं कि टोटल मास पर 6g फोर्स ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है, और इस पॉइंट पर टेंशन ऊपर की तरफ पुल कर रही होगी, जिसको हम बोल सकते हैं टीबी। तो आप देख सकते हो टीबी रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स ऐसे भी लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 16 न्यूटन। ओके। टी ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, टी ए निकालने के लिए ब्लॉक को आप सेपरेट कर दोगे, और यहां पर आप देखोगे दिस विल बी टी ए। टी ए यानी कि आपने रोप को यहां से कट कर दिया है, तो ये ब्लॉक नीचे रह जाएगा, रोप बाकी रह जाएगी। तो रोप इसको ऊपर की तरफ पुल करेगी, mg इसको नीचे की तरफ पुल करेगा। अब सिर्फ मास जो हमारे सिस्टम का है सिर्फ 5g है, क्योंकि हमने यहां पर ब्रेक करके देखा है इसको। तो आप यहां पर कह सकते हो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट टी ए इक्वल्स टू 5g विच इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। यानी कि आपको टी ए की वैल्यू 50 न्यूटन मिल गई है, और टी बी की वैल्यू 60 न्यूटन, और टी सी की वैल्यू 70 न्यूटन। तो यू कैन कमेंट कि आपका भाई तीनों बराबर नहीं है। तो हमने एक स्टेटमेंट पहले पढ़ा था कि अगर आइडियल स्ट्रिंग होगी तो थ्रू आउट द रोप टेंशन सेम होती है, बट अगर आइडियल स्ट्रिंग नहीं होगी तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग, तो हम ये बोल सकते हैं इन नॉन आइडियल स्ट्रिंग, नॉन आइडियल स्ट्रिंग टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स मे बी डिफरेंट। अब ये सेम भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है किसी भी सिचुएशन में, बट इट्स नॉट ऑलवेज सेम। आप ऐसे भी कहते हैं नॉट ऑलवेज सेम, इट कुड बी सेम इन सर्टेन गिवन कंडीशन। किसी भी एक सिचुएशन ऐसी कंसीडर कर लें जिसमें ये सेम हो सकती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि नॉट ऑलवेज सेम, जैसे हमने उसमें आइडियल स्ट्रिंग में बोला था कि टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल बी सेम, अगर स्ट्रिंग आपकी कैसी है, आइडियल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि अब रोप को हॉरिजेंटल आपने मूविंग है, ये आपकी लेट से दिस इज ए 3 kg, 3 kg आपकी रोप का मास है, और ये ब्लॉक 4 kg का हो गया, ये 3 kg का हो गया, और 100 न्यूटन फोर्स लगाई जा। आपको क्या निकालना है, पी पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट पर आपको टेंशन निकालनी है। तो बच्चों यहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम पूरे सिस्टम को मान लेते हैं, दैट इज 4 + 3 + 3 कितना केजी हो जाएगा, और यहां पर ओनली फोर्स इज 100 न्यूटन। तो ये ए एक्सेलरेशन से मूव करेगी, हमने पूरे सिस्टम को मान लिया है कि ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। पूरे सिस्टम का मास कितना है 10 kg। तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एफ नेट टोटल फोर्स अपॉन मास टोटल। मास टोटल का मतलब है कि आपने टोटल सिस्टम का मास कर देना है। एफ इस सिस्टम पर कितनी अप्लाई है 100 न्यूटन, और टोटल मास कितना है 10 kg। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, बहुत इजी। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन, आ गया इस मेथड से क्या करेंगे आप एक्सेलरेशन निकालेंगे। आपको निकालना है पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर टेंशन निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप पॉइंट पी से ब्रेक कर देंगे, ये 3 kg हो गया आपका। और अगर स्ट्रिंग को आप ब्रेक करोगे तो हाफ ब्रेक करोगे तो इसका 1.5 kg हो जाएगा। ये पॉइंट पी इसको आगे वाली स्ट्रिंग आगे की तरफ पुल कर रही होगी, हमेशा पुल करेंगे। अगर पीछे वाला पार्ट कंसीडर करेंगे तो उसको आगे वाला पुल कर रहा होगा, आगे वाला पार्ट करेंगे तो पीछे वाला उसको पुल कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन हमें पता है, तो हम बोल सकते हैं टी इक्वल्स टू 1.5 + 3 इंटू ए, ऐसे बोल सकते हैं। टोटल इस सिस्टम का मास कितना है, सिस्टम का मास है 4.5, टी इक्वल्स टू 4.5 इंटू ए की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी 45 न्यूटन।
तो आप इजीली निकाल सकते हो कि मिड पॉइंट पर टेंशन कैसे आएगी। आप पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे पूरा कंबाइंड मास मान के, और फिर उसको ब्रेक करके यहां पर टेंशन कंसीडर कर लेंगे। और इसके लिए आप इस टोटल का मास कितना है, 4.5 kg, और इस पर ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज टेंशन। तो जो भी एक्सेलरेशन है इस पार्ट का, ये किसकी वजह से हुआ होगा, टेंशन की वजह से। तो यहां से आपको टेंशन आ जाएगी 45 न्यूटन। नेक्स्ट हम पुली पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये सिचुएशन, इसको ना आपको कई बार बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन। मशीन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट इसको, ये मशीन का बहुत सिंपल फॉर्म है, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक पुली है, और पुली और स्ट्रिंग दोनों ही आइडियल है। जब तक आपको स्पेसिफाई ना किया जाए, पुली और स्ट्रिंग को दोनों को आइडियल ही कंसीडर करेंगे। मास m1 और मास m2 दोनों को हैंग किया गया है, यहाँ पर मास m1 ज्यादा है m2 से। तो आप देख पाएंगे कि अगर m1 ज्यादा हुआ तो ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, और एक ही स्ट्रिंग को आपने रैप करके यहां पर लाया हुआ है। ओके, तो अब इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी T, और इसको टेंशन होगी T। तो देखो, अगर आप इसको यहां से ब्रेक करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये मास है m1, और यहाँ m1g फोर्स होगी, और ऊपर की तरफ टेंशन होगी। दूसरे ब्लॉक का अगर हम यहीं पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, यानी कि m2, और इस पर टेंशन T होगी, और इस पर m2g फोर्स। तो बच्चों अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा, इस ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। तो जितनी स्ट्रिंग यहाँ रिक्वायर्ड होगी, तो इसको स्ट्रिंग को ये इसको ऊपर जाके मिलेगी ये। तो हम बोलेंगे कि अगर एक्सेलरेशन a1 तो नीचे होगा, और उतना ही एक्सेलरेशन ये ऊपर होगा, सेम होंगे, क्योंकि जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ पर दो इक्वेशन बनाएंगे कि आपके पास m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1 a मिलेगा। दोनों एक्सेलरेशन a इक्वल है, तो दोनों को a हम यूज कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन यहां से मिलेगी, ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम ऊपर वाली ही फोर्सेस लिखेंगे। हम एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्सेस लिखेंगे, टी होगी पॉजिटिव और m2g होगी नेगेटिव। तो ये फोर्स आप लिख पाओगे, दिस इज m2 इंटू जी, m2 इंटू ए। F इक्वल टू ma हमने लगा दिया। दो इक्वेशन आ गई हैं, और दो वेरिएबल है हमारे पास। दो वेरिएबल है, एक टेंशन है और एक एक्सेलरेशन है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। यानी कि यहां से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। अब बच्चों इस एक्सेलरेशन को यहां डालोगे, तो यहां से टेंशन की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से देखोगे, ये आएगी m1 g माइनस ए। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहां डालेंगे, तो टेंशन की वैल्यू आपको यहां मिल जाएगी 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। बच्चों इसको आप, ये होमवर्क में आप इसको सॉल्व करेंगे। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां डालेंगे, ये यहां पर जी है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां डालेंगे, और इसको पूरा टी के लिए सॉल्व करेंगे। तो यानी कि आप कैसे करोगे इसको, टी इक्वल टू ऐसे करोगे m1g माइनस m1 इंटू ए, और ए की वैल्यू यहां पर डालोगे m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको टेंशन ही आएगी। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन दोनों रिजल्ट को आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे कि आपके यहां पर टेंशन के अंदर क्या आ रहा है, m1 माइनस m2, जो भी ज्यादा है बिगर माइनस स्मॉलर, m1 माइनस m2 जी अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि टोटल मास यहां से डिवाइड किया, और टेंशन के अंदर 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू और इसको कंसीडर करते हैं। इसको आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि ये 3 kg ब्लॉक है और ये 2 kg ब्लॉक है। तो यहां पर हम एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों निकालने वाले हैं। तो आपका एक्सेलरेशन बच्चों क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन होगा दैट इज m
1 माइनस M2 3 माइनस 2 इंटू जी अपॉन 3 प्लस 2 M1 प्लस M2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज जी ओवर 5। जी को अगर 10 ले लें तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा आता है टेंशन। टेंशन की वैल्यू क्या होगी? 2 M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। इसको पूरे 2 M1 की वैल्यू 2 सॉरी 3 है यहाँ पर, 3 इंटू 2 ओवर 5 इंटू जी। ये करोगे तो टेंशन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 3 इंटू 2 और जी बाई 5 इज ऑल्सो 2। सो यू विल गेट दिस इज 8 इंटू 3 दैट इज 24 न्यूटन। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, टी की वैल्यू 24 न्यूटन आएगी। तो आप देखोगे यहाँ पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आप देखोगे 30 माइनस 20 इक्वल टू 3 इंटू 2। आपके पास ये डायरेक्ट आप देख सकते हो। 30 माइनस 24 इक्वल टू 3 इंटू 2 हमारा आ रहा है एफ इक्वल टू एम ए, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है? 2 आया और टेंशन कितनी आई है? 24 आई है। तो आपको ऐसे नंबर में दिया जाए, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने दो मास के लिए, आइडियल स्ट्रिंग और आइडियल पुली के लिए डराइव किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इंक्लाइन प्लेन पर आपको एक पुली दे दी जाए और लेट से ये मास m1 है और ये मास m2 है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर आप टेंशन निकालेंगे, सॉरी स्ट्रिंग, इट इज स्ट्रिंग नॉट स्प्रिंग। तो आप इसको होमवर्क में कंसीडर करेंगे कि अगर यहां पर स्प्रिंग होगी तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, आप होमवर्क में इसको कंसीडर करेंगे कि स्ट्रिंग की जगह आप यहाँ पे छोटी सी स्प्रिंग लगा दें जिसका कांस्टेंट के है, तब इसका एलोंगेशन क्या होगा, ये होमवर्क में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो पहले इसको एनालिसिस करते हैं। ये थीटा दे रखा है, तो बच्चों यहां पर आप देखोगे, पहले इसके आप कंपोनेंट लोगे। यहां पर आपको m1g दिखेगा, m1g साइन थीटा। हमने बताया हुआ है mg के कंपोनेंट हो जाएंगे और ये क्या होगा? m1g कॉस थीटा। और ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल होगा, ये होगा। और इसमें आप देखोगे ऊपर की तरफ ये टेंशन होगी। मान लेते हैं, देखो अगर आपका m1g, मान लेते हैं, हमें नहीं पता है कि कौन बड़ा है, हम मान लेते हैं m1g साइन थीटा बड़ा है, तो एक्सेलरेशन इधर ही आएगा। मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन इधर आएगा, तो इस ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा ए एक्सेलरेशन से, और टेंशन दोनों के अंदर सेम होगी क्योंकि एक ही स्ट्रिंग को रैप करके यहां लिखा हुआ है। तो अब हम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, इसके ऊपर टेंशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि डाउन द प्लेन m1g साइन थीटा ये आ रहा है, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है। नॉर्मल और एनजी, यानी कि इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम अलोंग द प्लेन वाली इक्वेशन लिखेंगे। हम ए के डायरेक्शन में फोर्स लिखेंगे, यानी कि m1g साइन थीटा ए के डायरेक्शन में है, टी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको माइनस से कर देंगे। ओके, टोटल कितनी फोर्स हो जाएगी? m1g साइन थीटा माइनस टी। इसको हम लिख देंगे m1 इंटू ए। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई। दूसरी इक्वेशन में आप देखेंगे, दूसरी इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए आप लिखोगे, ये ब्लॉक है m2 और इस पर m2g फोर्स लग रही होगी वर्टिकल डाउनवर्ड, और टेंशन ऊपर की तरफ होगी, इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है। तो आप इसको लिखोगे t माइनस m2g इक्वल्स टू m2 इंटू ए। ये दूसरी इक्वेशन आएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चों, यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो ऐड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा m1 साइन थीटा माइनस m2 इंटू जी ओवर, दोनों को ऐड किया है तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आप इसको करके देख लेंगे, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब बात आती है टेंशन की। टेंशन हम कैसे बोल सकते हैं? देखो, हम टेंशन को बोल सकते हैं इस इक्वेशन से, देखो इट इज मच इजियर। m1 m2g प्लस m2a, m2a। ए की जगह आप क्या रखोगे? ए की जगह ये वाला टर्म रखोगे, m1 साइन थीटा माइनस m2
ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये m2g है, इसको m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये m1 m2g आएगा। दूसरा टर्म आएगा m2 इंटू m2g यानी कि m2 स्क्वायर इंटू जी, ये टर्म आ जाएगा। और यहां पर ये m2 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास m1 m2 साइन थीटा और माइनस m2 स्क्वायर, ओके, और होल, ये इसमें g का मल्टीप्लाई है, और डिनोमिनेटर में आपका m1 प्लस m2 आएगा। अब आप देखेंगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म क्या आने वाला है, m1 m2 1 प्लस साइन थीटा, क्या आएगा, m1 m2 को कॉमन लोगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू जी ओवर m1 प्लस m2, ये आपका टेंशन आएगा। तो बच्चों पहले अगर वर्टिकल, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में थे, एटवुड मशीन में आपने देखा था इस तरह से एक पुली थी, तो वहां पर क्या आ रहा था, 2m1 m2 आ रहा था। यानी कि आप ये देखो, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर दूं, थीटा को 90 डिग्री कर दूं तो ये मेरा प्लेन कुछ ऐसा होगा, तो ये दोनों ब्लॉक कैसे होंगे, ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, ये वर्टिकल मूव कर रहा होगा। तो थीटा को 90 करके ये 1 हो जाएगा, तो वही वैल्यू आ जाएगी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो इस तरह से आप इसमें टेंशन निकाल सकते हो। तो बच्चा इसका एक और ट्रिक है, आप एक और ट्रिक से आप ऐसे कर सकते हो, देखो यहां पर पुली पता है, यहां पर एक मास है, तो आप देखेंगे कि पूरे सिस्टम पर इस डायरेक्शन में मास कितना है, m1g साइन थीटा, ओके। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर कितना है, ये m2g। तो नेट फोर्स एक यहां पुल कर रही है, एक यहां पुल कर रही है, तो टोटल अगर ये सिस्टम इधर जा रहा है तो ये वाली फोर्स बड़ी होगी। तो इस डायरेक्शन में हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाली फोर्स आगे पुल कर रही है और ये इसको रोक रही है, तो नेट फोर्स हम बोल सकते हैं m1g साइन थीटा मैग्नीट्यूड माइनस m2g, ये बोल सकते हैं। अब ये हो गई एफ नेट अपॉन टोटल मास, ये आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन देगा, और टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ नेट मैग्नीट्यूड लिखा है अपॉन टोटल मास, मास टोटल, तो आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको आपने क्या माना है, ये आपको ऐसे देखो, इसको m1g साइन थीटा पुल कर रहा है और इसको स्टॉप कौन कर रहा है, m2g, तो m2g क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, लेकिन टेंशन के लिए तो इंडिविजुअल आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे, उसके थ्रू ही आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दो पुली दिए हुए हैं और एक ब्लॉक मिड में है, और ये दो स्ट्रिंग अलग अलग अटैच की हुई है। तो हमें टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। तो अगर ये मास 13 केजी है, ये 2 केजी है, अगर ये दोनों बराबर होते तो क्या होता, बराबर होते तो बैलेंस रहता कि कहीं पे मूव नहीं करता, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर 13 केजी है और यहाँ पर 2 केजी, इम्बैलेंस होगा, ये इसको नीचे की तरफ पुल करेगा। तो मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो ब्लॉक को ए एक्सेलरेशन से राइट में जाना पड़ेगा और इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 5 केजी ब्लॉक, इसको टेंशन T1 मान लेते हैं और इसको टेंशन T2 मान लेते हैं। तो ये T1 टेंशन होगी और ये T2 टेंशन होगी, और ये 5 केजी। एक्सेलरेशन राइट में है तो इक्वेशन बनेगी T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 5 इंटू ए। 13 केजी ब्लॉक के लिए आप क्या करोगे, 13 केजी ब्लॉक, 13 केजी नीचे जा रहा है, ये 13g हो जाएगा, और ऊपर की तरफ टेंशन ये ए। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 13g माइनस T1, ये T1 होगा क्योंकि यहाँ पर ये T1 अटैच है, ये T1 होगा इधर, तो T1 इक्वल्स टू 13a, ये इक्वेशन आ जाएगी। 2 केजी ब्लॉक के लिए आप इक्वेशन बनाओगे, ये 2 केजी है, ऊपर T2 होगी और नीचे 2 केजी 2g, इतना फोर्स होगा। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो हम बोल सकते हैं माइनस T2 माइनस 2g इक्वल्स टू 2a। आप सबको ऐड करोगे तो T1 यहां से कैंसिल होगा, T2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 13 माइनस 2g यानी कि 11g इक्वल्स टू
टोटल मास कितना आ रहा है आपका 20 a आ रहा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 11g ओवर 20 हो जाएगी। तो दैट वुड बी 11/2 आएगा। जी को अगर 10 लोगे तो 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आते ही आप किसी भी इक्वेशन में यहां पर डाल सकते हैं। आप यहां पर देखेंगे दिस इज ए को आप g/2 भी लिख सकते हो। ए कैन बी रिटन एज g/2, सॉरी g/2 नहीं है, दिस इज g+1/2 होगा। g/2 तो 5 होगा। तो यहां से आप T1 की वैल्यू आप निकालोगे तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी? 13g - a। जी की वैल्यू आप कितनी लोगे? दैट इज 10, और ये 5.5 लोगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 13 इंटू 4.5, ये आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा दैट इज 58.5 न्यूटन। आई थिंक यही आया है 50, दैट इज 6.5। इसको आप 52 + 6.5 58 न्यूटन। यस, T1 की वैल्यू ये आ जाएगी। T2 की वैल्यू आप निकालोगे। T2 की वैल्यू यहां से आएगी। T2 क्या होगा? 2g + 2a, यानी कि g + a इंटू 2। तो 2 इंटू जी प्लस ए, ये हो जाएगा 15.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 31 न्यूटन आ जाएगी। तो आपके पास T1 T2 और एक्सेलरेशन आ चुका है। T1 की वैल्यू 58.5 और T2 की वैल्यू 31 न्यूटन में हम बोलेंगे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा हमने कैसे कैसे निकाला है। हमने तीनों को कंसीडर किया है। ऐसा नहीं है कि हमने हैंगिंग मास भी कंसीडर किया है, क्योंकि मास ये भी मूव कर रहा है तो इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें इंक्लाइन प्लेन का। इंक्लाइन प्लेन का अब यहां पर हम एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों निकालेंगे। फाइंड दी एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ओके, यहां पर ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। तो इसमें आप देखोगे ये 15 kg और ये 37 दिया हुआ है, ये 53 kg और 20 kg दिया हुआ है। फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू प्रोसीड करोगे तो ये आपको 15g sin 37 और ये आपको मिलेगा 20g sin 53। ये कर सकते हैं। तो आप इसका डायरेक्ट एक्सेलरेशन तो इन दोनों फोर्सेस से ही निकाल सकते हो, क्योंकि आप देखोगे ये 20g sin 37, 20 भी बड़ा है और sin 53 भी बड़ा है। ये वाली वैल्यू कम होगी तो ये वाली वैल्यू डोमिनेट करेगी, तो ब्लॉक सारे इधर जाएंगे और ये ऊपर जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे मूव करेगा। दिस ब्लॉक विल गो डाउनवर्ड एंड दिस विल गो अपवर्ड, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो? 20g sin 53 की वैल्यू आप 4/5 लिख सकते हो, माइनस 15g sin 37 की वैल्यू 3/5 लिख सकते हो, ओवर टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा? 15 + 20, ये हो जाएगा। आप इसको जी को सेपरेट कर लेंगे तो ये आपके पास कितने आने वाला है? 4/5, दैट इज 16, एंड दिस इज 3/5 माइनस 9, एंड दिस इज जी ओवर 35। तो आप इसको देखोगे, दिस इज 7/35 इंटू जी। आपके पास ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुकी है। अब बात आती है टेंशन की। टेंशन की, तो इसमें टेंशन कैसे निकालोगे बच्चों? टेंशन के लिए आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। टेंशन के लिए आपको, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन आ गया है नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन आ गया है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का बराबर होगा। जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। ये इंक्लाइन प्लेन है, दोनों तरफ से इंक्लाइंड है। तो बच्चों यहां पर आपको एक्सेलरेशन आ गया है, तो टेंशन के लिए आप कोई भी ब्लॉक ले सकते हो। आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी कंसीडर कर सकते हो। तो अगर आप ये वाला कंसीडर करते हैं 20 kg, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे होगा। इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 20g
साइन 53 ये, और ऊपर की तरफ टेंशन। तो हम बोल सकते हैं हमें फोर्स भी पता है और एक्सेलरेशन भी पता है और इसका मास है 20 kg। तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज 20 × g साइन 4/5 इक्वल माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। एम की वैल्यू 20 है, एक्सेलरेशन 2 है। ठीक है। तो नीचे की तरफ फोर्स कितनी हो जाएगी? 20 - टी। टी ऊपर की तरफ है तो इसको माइनस में लेंगे, क्या आ जाएगा? तो अब ये फोर्स आ गई है। अब इसको आप देखोगे तो ये इसको सॉल्व करोगे, दिस विल गिव यू 160। आई होप इट इज 160। 160 जी को 10 लेंगे माइनस टी इक्वल्स टू, ये आपको 40 आ जाएगा। टी की वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे तो 120 न्यूटन आ जाएगी। इस तरह से आप टेंशन भी निकाल सकते। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर हमें ये फॉर्मूला यूज किया कि नेट फोर्स, एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स ओवर टोटल मास, ये यूज कर लेंगे हम। नेट फोर्स देखो, ये इसको पुल कर रही है और ये आपको इसको स्टॉप कर रही है, यानी कि इसको रेजिस्ट कर रही है इसको मूव करने में। तो हम नेट फोर्स इस डायरेक्शन में दिस माइनस दिस कर देंगे और आपको एक्सेलरेशन देगा। अगर आप इसको बेसिक से जाना चाहते हो तो आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम, एक इक्वेशन यहाँ एक इक्वेशन यहाँ, दो वेरिएबल आएंगे टेंशन और एक्सेलरेशन, और उनके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू विल गेट द सेम आंसर।